हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट 60 और दिनांक है 12 सितंबर 2020। और आज की हमारी जो वर्कशीट है ये है हमारी हिंदी विषय की वर्कशीट। तो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। जैसे हम सभी अपना या अपने किसी मित्र या परिवारजन का जन्म दिवस मनाते हैं, वैसे ही हम और भी कुछ दिवस विशेष रूप से मनाते हैं। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमें चित्र दिए हुए हैं कि हम जैसे कई दिवस मनाते हैं ना, आप लोग फ्रेंडशिप डे भी मनाते हो, तो इसी ढंग से कुछ विशेष दिवस मनाए जाते हैं। जैसे पहला चित्र जो है वो है पृथ्वी दिवस का। तो नाम तो यहाँ दिया हुआ है। अब ये पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस बेटा प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। किस लिए? अपने जैव मंडल के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कि हम अपनी पृथ्वी को किस तरह से बचाएं। जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इन सब चीज़ों से हम इस पृथ्वी को कैसे बचाएं कि पृथ्वी का संतुलन जो है वो बना रहे। अब दूसरा चित्र है विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, पर्यावरण दिवस यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कि पर्यावरण का जो संतुलन हम बिगाड़ते चले जा रहे हैं उसे कैसे बनाना है। और इसके लिए हम पौधे लगाते हैं और कई इस पर विशेष कार्यक्रम भी होते हैं। और ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब नेक्स्ट हमारा चित्र है भारत का थल सेना दिवस। भारत का थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। और पता है 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा जो थे वो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। इसलिए इसको भारत का थल सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और अब ये चित्र है योग करते हुए कुछ लोगों का, यानी ये है हमारा विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है, ये तो आपको पता होगा, 21 जून को। तो ये विश्व को संदेश देता है कि किस तरह से योग हमें स्वस्थ रखने में सहायक है। अब आगे क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं। प्रत्येक दिवस हर वर्ष किसी विशेष दिनांक को ही मनाया जाता है। जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आदि। नीचे दिए गए तारीख को हम कौन सा दिवस मनाते हैं उनके बारे में लिखिए और उनसे संबंधित चित्र भी चिपकाइए। आप चित्र के स्थान पर दिवस से संबंधित कोई गीत, कविता या कहानी भी लिख सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि जो ये सारे दिवस हैं इनकी एक विशेष दिनांक होती है, एक विशेष तारीख होती है जिस पर ये मनाए जाते हैं। जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 2 तारीख दे रखी हैं। हमें बताना है कि इन विशेष तारीखों पे कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है। अब 5 सितंबर तो आपको अच्छे से याद होगा, अभी 5 सितंबर अभी गया है। उस दिन हमने क्या मनाया था? हमने मनाया था शिक्षक दिवस। क्या मनाया था हमने? शिक्षक दिवस। अब ये शिक्षक दिवस जो है बेटा, ये हम मनाते हैं हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में, जो स्वयं भी एक शिक्षक थे। तो उन्हीं के सम्मान में उनके जन्म दिवस को, जो 5 सितंबर को वो पैदा हुए थे, उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर शिक्षक दिवस से संबंधित चित्र भी चिपका सकते हैं या कोई गीत, शिक्षक दिवस पे कोई गीत भी या कविता लिख सकते हैं। तो हम कैसे चित्र चिपकाएंगे? हम यहाँ चिपका सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का चित्र, जिनके सम्मान में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और हम लिख सकते हैं यहाँ शिक्षक दिवस पर एक कविता, जैसे सदाबहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक, संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियाँ खूब मनाता शिक्षक, पाप व लालच से डरने की धर्मीय सीख सिखाता शिक्षक। और इसके अलावा आपको और जो कविताएं आती हों वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं शिक्षक दिवस से संबंधित। अब अगली तारीख जो दी हुई है वो है 14 सितंबर, यानी जो अब आने वाली है।
और 14 सितंबर को बेटा हम प्रतिवर्ष मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी को जब राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो उस दिवस को हमने हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर आप हिंदी दिवस से संबंधित चित्र बना सकते हैं या चित्र चिपका सकते हैं या हिंदी की यशोगाथा के लिए कोई कविता या कहानी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, हिंदी दिवस। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हमने दे दी हिंदी दिवस के बारे में इंफॉर्मेशन कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। अब हम लिख सकते हैं हिंदी दिवस पर कुछ कविताएं। जैसे पहले कविता हो सकती है, सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। तो हम चित्र बना के साथ में कविता लिख सकते हैं। एक और कविता, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके गर्भ से रोज़ नई कोपलें फूटती हैं, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी, जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई, ऐसे वीरों की प्रसूता है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी, सरल भाषा में सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। तो इस प्रकार से आप भी स्वयं भी अपनी कविता की रचना कर सकते हैं, यानी स्वरचित कविता भी लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, या जो कविता आपको हिंदी से संबंधित बहुत अच्छी लगती है उसे भी बेटा आप यहाँ लिख सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार सी वर्कशीट। तो फटाफट इस वर्कशीट को कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एन्जॉइंग।